बच्चों आ केड़ी आकृति है? तुसी कहोगे कि यह एक त्रिभुज है, यह एक चक्कर है, ये आयत की आकृति है अते यह एक समलंब है। इन्हां आकृतियां नूं तुसी पहलां देख चुके हो, इन्हां बारे पढ़ चुके हो, पर आपां इन्हां नूं साधारण बंद आकृति कहांगे। किसी साधारण बंद आकृति द्वारा तल का घेरिया भाग उस आकृति का तल खेत्र कहाउंदा है। हुण इस आयत विच मैं इसते जो रंग किया है वो इसका तल खेत्र कहाउंदा है। तां इस तल खेत्र का जो माप है, जो परिमाप है, वो इस आकृति का खेत्रफल कहाउंदा है। तो चलो आओ हुण आपां अगे चलते हाँ। सर्वंगसम आकृतियां अते उन्हां दे खेत्रफल। बच्चों सर्वांगसम आकृतियां किहड़ियां हुंदियां? मैं एक आकृति लिखी है अते इस दे नाल दी ही दूसरी आकृति लिखी है। एक दा नाम मैं लिखता ए, एक दा नाम देता बी। तो दो आकृतियां जदों उन्हां दा आकार अते माप समान होवे तां ओह आपां सर्वांगसम आकृतियां कहने हां। या एक आकृति आपां ए आकृति लिखी है तो दूसरी बी आकृति इसनूं पूरा पूरा ढक लवे तां यह सर्वांगसम आकृति कहावेगी। जे दो आकृतियां सर्वांगसम हन तां उन्हां दे खेत्रफल जरूर बराबर होणगे। पर इस कथन का उल्टा सच नहीं है। इस कथन का उल्टा क्या होया कि जे आपां दो आकृतियां जिन्हां दा खेत्रफल बराबर है लवांगे तां जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम होणगियां। आओ आपां एक उदाहरण राही इसनूं समझते हाँ। इत्थे तुसीं दो चित्र देख रहे हो। एक अपने कोल है आयत ABCD, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर अते चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो आपां जेकर इसका खेत्रफल निकालिए तो आयत का खेत्रफल हुंदा है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका खेत्रफल निकालांगे 9 गुना 4, 9 चौका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह दूसरी आकृति EFGH एक वर्ग है जिसकी भुजा आपां नूं 6 सेंटीमीटर दिती है। तो वर्ग का खेत्रफल होएगा भुजा गुना भुजा या भुजा का वर्ग। भुजा अपने कोल है 6 सेंटीमीटर तो इसका वर्ग कितना, आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह इन्हां दोनों आकृतियां का खेत्रफल बराबर है पर यह सर्वांगसम नहीं है। जेकर मैं वर्ग नूं आयत के उपर रखांगी तो इसनूं पूरा पूरा नहीं टकेगा। तो इन्हां दोनों आकृतियां के खेत्रफल बराबर हैं पर सर्वांगसम नहीं हैं। हुण आपां अगे एक पतंग आकार की आकृति देख रहे हो। बच्चों जेकर तुहानूं इसका खेत्रफल निकालण नूं कह दिता जावे तां तुसीं इसका खेत्रफल किवें निकालोगे? मैं इस आकृति नूं नाम दिता T। इसका खेत्रफल निकालने लई ऊपर वाला चतुर्भुज है जो या ऊपर वाला वर्ग है जिसनूं मैं नाम दिता है P, आपां उसका खेत्रफल निकालांगे अते नीचे वाले वर्ग जिसनूं मैं नाम दिता है Q, उसका खेत्रफल निकालांगे। यानी कि पूरी आकृति T का खेत्रफल पता करन लई मैनूं पहला P आकृति का खेत्रफल पता करना पवेगा, फिर Q आकृति का खेत्रफल पता करना पड़ेगा ते फिर आपां इन्हां दोनां नूं जोड़ांगे। इस तरह आकृति T का खेत्रफल होवेगा खेत्रफल आकृति P जमा खेत्रफल आकृति Q। हुण आपां इत्थे देखांगे एक ही आधार ते आकृतियां। बच्चों तुसीं ये आकृति देख रहे हो, इस विच आपां एक समलंब A B
डी लिया है, तो मैं इसमें नीचे लिख दिनी हाँ समलंब ए बी सी डी। इस नाल ही दूसरी आकृति दिख रही है आपां नूं ई एफ सी डी। ये अपने कोल एक समांतर चतुर्भुज है। तो इन्हां दोनों आकृतियां का जो आधार है डी सी वो सेम है। इसी तरह जो मैं नाम लिखे है इस तो भी तुसी पता कर सकते हो कि इसका आधार सेम है। इसके नाम विच ए बी सी डी सी, तो इस विच सी डी अते दूसरे का नाम ई एफ सी डी सी, इस भी सी डी है। तो इससे तुसी देख सकते हो कि दोनों का आधार सी डी समान है। हुण अगे आपां करांगे एक ही आधार अते एक ही समांतर रेखावां विचकार आकृतियां। इस आकृति विच तुसी एक समलंब ए बी सी डी देख रहे हो अते एक समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इस विच तुसी आसानी नाल दस सकते हो कि इसका समान आधार डी सी है। डी सी इसका समान आधार है या सी डी। डी सी दे सन्मुख शिखर बी अते सी, सन्मुख मतलब सामने वाले शिखर बी अते सी, अते समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी दे सन्मुख शिखर ई अते एफ, ये चारों बिंदु एक ही रेखा ते हो। तुसी आकृति विच देख रहे हो कि चारों एक ही रेखा ते हन। तां आपां कहांगे कि ये दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखावां दे अंदर हन। आपां पढ़िया कि दो आकृतियां एक ही आधार अते एक ही समांतर रेखावां दे विचकार स्थित हुंदियां हन जेकर उन्हां दा एक सांझा आधार या भुजा होवे अते सांझे आधार दे सन्मुख हरेक आकृति दे शिखर उस आधार दे समांतर हिस्से रेखा उत्ते स्थित हों। हुण आपां अगे पढ़ांगे एक ही आधार अते एक ही समांतर रेखावां दे विचकार समांतर चतुर्भुज। बच्चों हुण असीं एक ही आधार अते एक ही समांतर रेखावां विचकार स्थित दो समांतर चतुर्भुजां दे खेत्रफलां विच संबंध पता करांगे। तो ये पता करन लई पहलां आपां एक वर्गां वाला कागज लैणे हां या आपां एक ग्राफ पेपर लैणे हां। इस विच मैं एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बना ली है अते इसी तरह एक होर समांतर चतुर्भुज इस तरह बनाई कि उसका आधार डी सी सेम होवे। तो दूसरी समांतर चतुर्भुज पी क्यू सी डी, तो दोनों समांतर चतुर्भुजां एक ही आधार डी सी पर हन अते इन्हां दे शिखर एक ही रेखा पी बी दे अंदर हन। तो दोनों एक ही समांतर रेखावां दे अंदर बने हन। हुण आपां इन्हां दे खेत्रफल पता करांगे। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल लंब गुना आधार। तो इस आकृति विच पहला आपां लंब बना लिता है इसका अते आधार इसका हो गया डी सी। जे आपां वर्गां दे हिसाब नाल इसदियां वर्ग गिनीए तां 1 2 3 4 यानी कि इसका लंब 4 इकाइयां अते आधार दे वर्ग गिनीए आपां 1 2 3 4 5 6, इसका आधार 6 इकाइयां। इकाई का मतलब इत्थे सेंटीमीटर मीटर कुछ भी आ सकता है। तो इनू गुना करांगे तो 6 चौका 24 वर्ग इकाइयां। इस तरह आपां एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का खेत्रफल निकाल लिया। हुण आपां ने खेत्रफल निकालना है समांतर चतुर्भुज पी क्यू सी डी का। क्योंकि वर्ग वाले आकारां विच सारे जो वर्ग दिए है लेटवियां रेखावां समांतर हन, तो जो अपना ए बी सी डी का लंब है वही अपना पी क्यू डी सी का लंब भी होवेगा, यानी कि यही लंब दोनों सेम लंबाई दे होंगे। तो दूसरी समांतर चतुर्भुज पी
क्यू डी सी का खेत्रफल भी लंब गुना आधार, लंब किन्ने अपने पास इत्थे 4 इकाइयां सी अते आधार इसका सेम होवेगा 6 चौका 24 वर्ग इकाइयां। इस तरह तुसी देखिया कि दोनों आकृतियां दोनों समांतर चतुर्भुजां ABCD अते PQDC एक ही आधार ते हन तां उन्हां दा खेत्रफल बराबर है। एक ही आधार अते एक ही समांतर रेखावां विच स्थित त्रिभुज। अपने कोल एक त्रिभुज ABC है, इत्थे आपां BC नूं आधार मान के एक होर त्रिभुज BPC इस तरह लवांगे कि त्रिभुज ABC दा उपरी शिखर A अते त्रिभुज PBC दा उपरी शिखर P दोनों एक ही रेखा दे उपर होण अते AP समांतर होवे BC। तो इत्थों आपां देखिया एक ही आधार अते एक ही समांतर रेखावां विच स्थित त्रिभुज। बच्चों तुसी इन्हां त्रिभुजां दे खेत्रफलां बारे की कह सकदे हो? क्या इन्हां दे खेत्रफल बराबर होणगे दोनों त्रिभुजां दे? आओ आपां एक क्रिया करदे हां। एक वर्गां वाला कागज लो या तुसी एक ग्राफ पेपर लै लो। ग्राफ वाले पेपर ते वर्गां वाले पेपर ते कुछ खड़वियां रेखावां हुंदियां हन अते कुछ लेटवियां। तो लेटवी रेखा दे उपर ही आपां एक त्रिभुज नूं बनाने हां, त्रिभुज दा आधार उसते उपर लेने हां। इसनूं मैं नाम दिता है ABC। हुण BC नूं आधार मान के एक होर त्रिभुज बनानी है PBC ताकि A अते P एक ही रेखा उपर होण अते AP समांतर होवे BC। हुण बच्चों इत्थे अपने कोल दो त्रिभुज आ गए हन। एक त्रिभुज है ABC। तो इसका क्षेत्रफल पहले पता करते हाँ। इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल किहदे बराबर हुंदा है? इसका सूत्र है 1/2 गुना आधार गुना लंब। तो बच्चों इस त्रिभुज विच इसका आधार क्या होया? BC अते लंब आपां ले लांगे AD। BC का मूल अपने कोल कितना होवेगा? जिन्नियां इत्थे अपने कोल वर्ग दे डब्बे हन 1 2 3 4 5 6 यानी कि BC है 6 इकाइयां अते AD दी आपां वर्ग गिन लेने 1 2 3 4 5। AD है अपने कोल 5 इकाइयां। इस तरह दोनों 6 ते कटिया 3 यानी कि 15 वर्ग इकाइयां आ गया अपने कोल त्रिभुज ABC दा क्षेत्रफल। इसी तरह हुण आपां त्रिभुज PBC दा क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज PBC विच भी अपने कोल आधार BC है यानी कि आपां इसनूं लिखांगे 6 वर्ग इकाइयां। क्योंकि इस विच सारियां खड़वियां रेखावां सेम हन तो इसका लंब भी अपने कोल 5 वर्ग इकाइयां आवेगा। इसनूं हल करके भी अपने कोल आ गया 15 वर्ग इकाइयां। इत्थों आपां ये सिद्ध कर लिया कि त्रिभुज ABC दा क्षेत्रफल अते त्रिभुज PBC दा क्षेत्रफल दोनों बराबर हन।